जलसा का ये तरीका नहीं। नंबर 1, 2 रात का जलसा नहीं, 1 रात का जलसा होना चाहिए। और जितने नौजवान यहाँ पैसे बांट रहे थे ना, इनको होना ही नहीं चाहिए। या तो 2 तरीके से प्रोग्राम करें, नात खानों को अलग कर दे, तकरीर वालों को अलग कर दे। सिर्फ नातिया मुशायरा होगा, उसने जितने उचंगे, लफंगे, मवाली, गुंडे, छिछोरे सब आके रंडी की तरफ पैसा बांटे उसका अलग ही कर। लेकिन जो नाइबे मुस्तफ़ा हैं, जो वारिसे अंबिया हैं, बल्लिगु अन्नी वलो आया, जिनका मिशन है, जो एक मसला की खातिर 28 महीने जेल में रहे हैं, जो एक मसला की खातिर 7 साल ग्वालियर के जेल में रहे हैं, जो एक मसला की खातिर आज भी इजराइल से लड़ रहे हैं, उन लोगों को अलग जलसा करें। उसमें सिर्फ नाइबे मुस्तफ़ा होंगे, आलिम खतीब होगा, उनकी तकरीर होगी। ये एक सही तरीका होगा, ताकि इस तरीके से बदनज़मी और इंतशार का माहौल नहीं होगा। एक जलसा था 5, 6, 7 मई 1972 में। ये इस जलसे में कई लाख रुपए खर्चा हुआ, आपको पता है। 40,000 से ज्यादा तो गुलजार मियाँ के लिए ज़ादेरा भेजा गया। कमेटी वालों ने पूरी कोशिश की, 6 महीने पहले से तारीख ली गई। जो सरकार गुलजार मियाँ ने तारीख दी थी, वही तारीख पे जलसा हो रहा। उसके बावजूद इस हराम कारी की खबर लगने की वजह से वो नहीं आया। अब बताए क्या करें? कमेटी की गलती है, हजरत की गलती है, या कैमरामैन की गलती है? किसने दावत दिया इनको? कौन बुलाया इनको? समझे भाई जरा, हम लोग किसको इस्लाम समझ रहे हैं, किस माहौल में जा रहे हैं, किसको जलसा समझ रहे हैं? 2 लाख रुपया खर्चा हुआ। क्या 2 लाख से किसी इदारे का एक रूम नहीं बनाया जा सकता था? क्या 2 लाख से किसी यतीम को दारुल उलूम में पढ़ाया नहीं जा सकता था? क्या 2 लाख से किसी यतीम बच्ची की शादी नहीं कराई जा सकती? 5, 6, 7 मई 1972 में जलसा हुआ था। उस जलसे में हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी थे, अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी भी थे, अल्लामा अरशदुल कादरी भी थे, मुफ्ती आजम हिंद भी थे, हुजूर अहसनुल उलमा भी थे, हुजूर सैयदुल उलमा भी थे, उसमें नात खां भी थे। फर्क ये कि सामीन ऐसे नहीं थे जैसे अभी है। एक उधर से बोल रहा है, मौलाना साहब तुम चुप रहो, पढ़ो नदीम भाई, पढ़ो तो तुम। वला हौला वला कुव्वा इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। वो जलसा हुआ था जिस जलसे के बाद कौम को जो फायदा हुआ, उस फायदे को पूरी दुनिया अल-जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से याद करती है। उस जलसे से अशरफिया बना था। आज भी जितने उलमा मिसबाही हजरात दिखते हैं बड़े बड़े, ये सब वहीं के फारिग हैं। जलसे का वजूद किसी तहरीक के लिए होना चाहिए, किसी तंजीम के लिए होना चाहिए, किसी इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर और क्लास के लिए होना चाहिए, न कि वाह 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 सुभान अल्लाह, एक बार और। जरा इस्लाम को समझे। वहां पर एक 2 साल का बच्चा हाथ टूट गया, पांव टूट गया, दादा गोद में लेके रो रहा है, बच्चे से बात कर रहा, बेटा तू नबी के पास जाके कहना नबी से कि उम्मत को बहुत सख्त तकलीफ दी जा रही है, मगर 57 मुस्लिम कंट्री खामोश है। फिलिस्तीन का ये हाल है और यहाँ से हम ऐसे उड़ा रहे हैं। और उसको कह रहे हैं नदीम साहब को तुम पढ़ो। ये 3-3, 4 शायरों को दावत किसने दी भाई? कभी भी प्रोग्राम करें ना तो अच्छे आलिम के मशवरे से। ये बहुत बड़ी तबाही। नेपाल में भी देखा मैं, 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख खर्चा हुआ था। मैं जानता हूं उस गांव को अच्छे से, मगर रिजल्ट 0 निकला था उस गांव का। 20 लाख से ज्यादा। शब्बीर को बुलाया था उस काले आदमी को जो अली 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 पढ़ता है, जबकि उलमा ने कहा जिस प्रोग्राम में सिर्फ अली का जिक्र हो, सिद्दीक अकबर का जिक्र ना हो, तो वो जलसा गैर शऊरी तौर से अहले तशय्युअ की तरफ जाता है। शरीयत ये बोल रही है कि इंसान राफजी हो जाएगा अगर सिर्फ हजरत अली का नाम लेगा और हजरत अबू बकर का नाम नहीं लेगा तो। मगर ये पब्लिक को कौन बताएगा? नातखा बताएगा, अजमत भाई बताएंगे, नदीम भाई बताएंगे। ये समझ, अच्छा सब लोग भागने लग जाते हैं। शर्म आती है हमें बोलने में कि एक जिम्मेदार काज़ियुल क़ुज़ात फिन नेपाल बैठे हुए हैं, मुफ्ती इजहार साहब बैठे हुए हैं, और अल्लाह तबारक व तआला को हमने देखा है? नहीं देखा ना, कोई देख भी नहीं सकता। लेकिन नबी ने देखा ना, नबी ने देखा ना अल्लाह तबारक व तआला को। और नबी को अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने देखा।
उनको इमाम हुसैन ने देखा, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, उनको इमाम मोहम्मद बाकर ने देखा, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा, उनको इमाम मूसा काजिम ने देखा, उनको इमाम अली रजा ने देखा, उनको मारूफ करखी ने देखा, उनको अहमद सिर्री सकती ने देखा, उनको जुनैद बगदादी ने, उनको अबू बकर शिबली ने, उनको अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी ने, उनको अबुल फरह तरतूसी ने, उनको अबुल हसन अली करशी हिकारी ने, उनको अबू सईद मुबारक मखजूमी ने, उनको सैयद अब्दुल कादिर जीलानी ने, उनको सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने, उनको सैयद अबू साले नस्र ने, उनको मुहियुद्दीन अबू नस्र ने, उनको सैयद अली ने, उनको सैयद हसन ने, उनको सैयद अहमद जीलानी ने, उनको शेख बहाउद्दीन ने, उनको सैयद इब्राहिम एरजी ने, उनको मोहम्मद भिकारी बादशाह ने, उनको काजी जियाउद्दीन ने, उनको जमालुल औलिया ने, उनको सैयद मोहम्मद ने, उनको सैयद अहमद ने, उनको सैयद फजलुल्लाह ने, उनको शाह बरकतुल्लाह ने, उनको आले मोहम्मद ने, उनको सैयद हमजा ने, उनको आले अहमद अच्छे मियां ने, उनको आले रसूल अहमदी ने, उनको अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने, उनको इमाम अहमद रजा खान ने, उनको मुफ्ती आजम हिंद ने, उनको ताजुश शरिया ने, और ताजुश शरिया को देखा शेर नेपाल ने, और शेर नेपाल के खलीफा का नाम अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा और मुफ्ती इजहार साहब क़िबला। इस्लाम बचाना कैसे बचेगा? इस्लाम ऐसे पैसा बांट के ऐसे इस्लाम बचेगा? कभी सोचे तनाई में जाके कि हम जो कर रहे हैं कितना सही कितना गलत है। असल में इस्लाम को इज्जत दीन समझाई नहीं हमने, नतीजतन जो हाल है वो आप देख रहे हैं। फिलिस्तीन में जब बच्चे का हाथ टूट रहा है तो जानते हैं, जब दर्द हो रहा है तो दूसरा आदमी कुरान पढ़ रहा है, और कुरान पढ़ते पढ़ते उसको स्टिचिंग की जा रही है, उसकी हड्डी जोड़ी जा रही है, उसकी चमड़ी जोड़ी जा रही है। अगर थोड़ा सा हाथ लगा हुआ तो हाथ को काट दिया जा रहा, अलग कर दिया जा रहा। कुरान की तिलावत से उनके दर्द को हटाया जा रहा है, और यहाँ हम पैसे बांट के एंजॉय कर रहे हैं। और ऊपर से पब्लिक में से दादागिरी नहीं, वही रहेगा। हमारे नदीम भाई से पूछा कितने आलिम का कोर्स किया उन्होंने? कभी सोचे आप इस बात को? ये मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, हमारे उलमा मौजूद है ताईद के लिए। इस्लाम को रिप्रेजेंटेट कौन करेगा? इस्लाम की नुमाइंदगी कौन करेगा? जो इस्लाम को जानेगा तब ना, इस्लाम किस परिंदा का नाम है उसको समझेगा तब ना। जो जानता है उसको पीछे कर दिया आप लोगों ने। यही वजह है कि अगर यहाँ जलसा वहां ऑर्केस्ट्रा लिया और बॉलीवुड की नंगी नाचने वाली लड़कियों को लिया, देखे पब्लिक किधर जा रही है। जिधर पब्लिक जाएगी इसका मतलब यह है कि हम इस्लाम को नहीं समझ रहे, हम तफन्नुने तबाह के लिए कर रहे हैं, हम तफन्नुने नफ्स के लिए कर रहे हैं, नफ्सानी ख्वाहिशात की तकमील कर रहे हैं। सवाल यह है कि एक बच्चे को कुरान की तिलावत से हाथ की चमड़ी जोड़ी जा रही है, क्या यह पॉसिबल है? क्या यह हो सकता है? मेडिकल डिपार्टमेंट में यह लिखा, फोकस ऑन पेन फ्री एरियाज इफ यू आर हॉटिंग pain in the nervous system, concentrate on what your hands can do indeed। यकीनन मेडिकल डिपार्टमेंट का लॉजिक है। हाथ में दर्द हो रहा है उसको भूलना चाहते हैं आप, तो पांव पे तवज्जो देकर आपका पांव क्या क्या कर सकता है, पूरी तवज्जो पांव पर हो गई तो हाथ का दर्द आप भूल जाएंगे। इसी थ्योरी को, इसी थ्योरी, ये थ्योरी लिया है फिलिस्तीन वालों से मेडिकल, ये थ्योरी लिया है मेडिकल ने कुरान वालों से, क्योंकि 1400 साल पहले जब हजरत अली को तीर लगा था तो ये फैसला किया गया कि हालत नमाज में निकाला जाए। सुम्मा दखल फिन नवाफिल फजा तबीब शक्का जिल्दहु व कस्सरा अज़महु वस्तखरजा सहमहु व यस्तमिरु अमीरुल मोमिनीन फी सलाह। जब हजरत अली नवाफिल में मशगूल हुए, रब की इबादत में मशगूल हो गए, डॉक्टर आया, चमड़ी फाड़ा, तीर निकाला, फिर स्टेचिंग लगाया और हजरत अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ते रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि पूरी तवज्जो कुरान की तिलावत और रब की इबादत में मशगूल थी, मबजूल थी। नतीजतन पता ही नहीं चला कि हड्डी तोड़ी जा रही है, चमड़ी काटी जा रही है, स्टेजिंग लगाई जा रही है। और इसी मोमेंट की तर्जमानी जब मेरा इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल ब्रेल भी करते हैं तो कलम से कहते हैं, लिख काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यू कैन
के जिगर को खबर ना हो। मेडिकल डिपार्टमेंट में जो सिस्टम और थ्योरी लिया ये उनसे लिया है। चले भाई, इजराइल का क्या कहना है वो सुन ले। इजराइल बोल रहा है कि यरूशलेम बिलोंग्स टू द ज्यूज, मस्जिद अक्सा हमारी है। आपके पास क्या प्रूफ? खुसूसन उन बच्चों से कहूंगा जो पैसे लुटा रहे थे खिलाफे शरत तरीके से। भाई मैं तो ये पढ़ा हूं कि 3 शेर के बदले तीन शेर के बदले एक आदमी ने 3 लाख रुपए शायर को दे दिए। 3 शेर के बदले, और वो 3 शेर ये है, बलौतुन्नास कर्नन बाद कर्निन फलम अरा गैर खय्याली वकाली वलम अरा फिल खुतूब अशद वक़अन व असअब मिन मआदात रिजाली व दुक़्तु मरारतल अशियाय तुर्रन फमा तामुन अमरु मिन सुवाली। इन 3 शेर के बदले पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर। और जिसने 3 लाख दिरहम दिया था जानते कौन थे? हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन वो ऐसे लुटा के नहीं दिए थे जैसे आप दे रहे हैं। ये तरीका इस्लाम का तो नहीं था भाई साहब। लाखों रुपया नदीम भाई को देना, लेकिन वो अदब का सब तरीका होता है ना। नाचने वाले की तरह क्यों, डांसर वाले की तरह क्यों, आर्केस्ट्रा की तरह क्यों, इस्लाम की तरह शरीयत के दायरे में देना। वो लोग जो इस तरह पैसे दे रहे थे, बताए इस्राइल बोल रहा है मस्जिद अक्सा हमारी है। आपकी क्या दलील है? मस्जिद अक्सा आपकी क्या दलील है? कहां लिखा हुआ? आज उसने बाबरी को तोड़ के अपना बना लिया। क्या सबूत है आपके पास वो आपकी है? इस पे कोई सोचने को तैयार नहीं। इजराइल का दूसरा दावा, और आर्मी है ट्राइड डे एंड नाइट टू कंप्लीट कंपेयर। हमारी ये फौज मेहनत और मशक्कत कर रही है मस्जिद अक्सा के लिए। हमारी क्या दलील है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं? उसका तीसरा चैलेंज है, द वर्किंग वी आर डूइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ फिलिस्तीन मस्ट बी एक्सेप्टेड। फिलिस्तीन को हम जितना दे रहे हैं उतना लेके खुश रहे हो। ये तीसरा दावा उसका। क्या जवाब है आपके पास? क्या करना चाहिए? हमारे हुकूक क्या है, राइट्स क्या है? एक बच्चा अपने बाप तो छोड़े, इस्लामी को नहीं समझ रहा वो। अच्छा, लोग समझ रहे हैं कि वो 40 साल का है, 50 साल का, 60 साल का है। मैं बड़ी वाज़ेह मिसाल पूरे भारत में देता हूं कि जिस तरीके से ये मोबाइल, ये देख रहे हैं, ये किसी 1 साल के बच्चे के पास दे रहे हैं, लात मार के नाली में फेंक देगा। डायमंड गोल्ड दे दे, नाली में फेंक देगा। आग दे दे, हाथ से पकड़ेगा, मुंह भी जला लेगा, हाथ भी जला लेगा। 1 साल का बच्चा डायमंड को लात मार के नाली में फेंक रहा, मोबाइल को फेंक रहा, और 3-4 साल के बाद मोबाइल के लिए झगड़ा करने लगता। 50 साल के बाद वही बच्चा डायमंड को ताले पे ताला लगा के रखता है। ये डायमंड, ये 50 साल की उम्र की वजह से कद्र समझ में आ रही है या एजुकेशन की वजह से? इसका सीधा जवाब है, उम्र की वजह से वैल्यू नहीं समझ में आती, एजुकेशन की वजह से। यही वजह है कि यहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा ना भेमुआ में, उसको वहां डाल दे, अंडमान निकोबार में, और 50 साल के बाद लेकर के आए, अभी भी वो मोबाइल को लात मार के फेंकेगा। मैं गया था अल्लामा फजल खैराबादी के मजार शरीफ पे, अंडमान निकोबार। वहां के आदिवासी जरबा लोग पैसा पहचानते ही नहीं। इसका मतलब यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ वहां छोड़ दे, 50 साल के बाद लाए, अभी भी मोबाइल को लात मारेगा और डायमंड को लात मारेगा। इसका मतलब गोल्ड, सोना, चांदी, पैसे की वैल्यू समझ में जो आती है वो उम्र से नहीं, वो नॉलेज से, इल्म से, एजुकेशन से। दीन एक अजीम बिल्डिंग है, और दीन की वैल्यू भी उम्र से नहीं समझ में आती, एजुकेशन से समझ में आती, तालीम से समझ में आती। इसलिए उलमा को समझे। और अपने यहाँ दारुल गौसिया रज़विया का क्या हाल है बता सकते हैं आप लोग? जो लोग भेमुआ के रहने वाले, मुझको लगता है यहाँ पर 10% लोग भेमुआ के भी नहीं होंगे, 10% भी भेमुआ के नहीं होंगे, सब बाहर वाले। क्या फायदा हुआ? मैं मुबारकपुर में तकरीर कर रहा था, अशरफिया मुबारकपुर में, हमारे उलमा जानते हैं। मुबारकपुर में मैंने ये कहा कि अगर हर साल 1000 मिसबाही फारिग हो, मुबारकपुर की जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। मुबारकपुर की जहालत का खात्मा कब होगा? जब मुबारकपुर से मिसबाही फारिग होगी। यहाँ के फारिग होगी, मुबारकपुर के मिसबाही होंगे, तब जहालत का खात्मा होगा ना। भेमुआ में जलसा करवाए, भेमुआ में इदारे का क्या हाल है, कभी सोचा आपने? चंद साल पहले आलिम का कोर्स चल रहा था, अभी आलिम का कोर्स खत्म हो गया, उस पर कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं। जहां से जहालत खत्म होगी उस पर कोई कंसंट्रेट नहीं कर रहा।
वो बोल रहा मस्जिद अक्सा हमारी है। कुरान शरीफ में आया फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिर वलियसू वजूहकुम वलियदखुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा वलियुतब्बिरू मा अलौ तदबीरा। बनी इसराइल को कहा गया कि अल्लाह के नबी की बात मानो, इन्होंने बात मानी नहीं। हिरकल और रूस वाले आके अटैक करके, फारस वाले के अटैक करके उसको भगा दिए, मस्जिद को तार तार कर दिया। हासिल ये कि मस्जिद अक्सा इजराइल की नहीं, बनाया है आदम अलैहिस्सलाम ने, इर्तिफा किया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, याकूत हीरे जवाहरात से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सजाया बनाया। जिन्नातों ने तामीर की, हाकिम थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब उन लोगों का ये कहना है कि ना ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनाया, क्रिश्चियन बोल रहे ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और इस्लाम ये बोलता है कि मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा शबे मेराज में हमारे नबी आए और इसी मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत की, फिर ऊपर रब की बारगाह में मिलने के लिए तशरीफ ले गए थे। मस्जिद अक्सा ही नहीं, पूरी दुनिया की मस्जिद हमारी है, पूरी दुनिया की। बाबरी भी हमारी है और अक्सा भी हमारी है। ये अपने बच्चे को कौन बताएगा? जो ऐसे ऐसे पैसा देता वो, जो नात खा को सुनता है, मुक्तरीर को पीछे डालता वो। 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, बहुत बुनियादी बात बता रहा हूं, बच्चा खेल रहा था गिल्ली डंडा टाइप, बाप ने कहा अंत लैसा मिन शानिका लइब मअल अत्फाल फअंत मन सौफ यफ्तहुल अक्सा। बेटा गिल्ली डंडा खेलने का जमाना नहीं है, अनकरीब तुम मस्जिद अक्सा को फतह करने वाले हो। 3 साल के बच्चे को कौन बोल रहा? बाप बोल रहा। वही 3 साल का बच्चा 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के मस्जिद अक्सा को फतह कर लिया था। कुछ समझ में आया? सलाहुद्दीन अय्यूबी थे वो 3 साल। बाप ने बोला तब ना भेजे में घुसा, और यहाँ बाप क्या कर रहा है वो देख रहे हैं। तब बाबरी को हम ले पाएंगे, मस्जिद अक्सा को ले पाएंगे? मैं सोच रहा हूं मैं तकरीर करूं कि रोऊं। उसका दूसरा दावा है हमारी आर्मी मेहनत और मशक्कत कर रही है। तीसरा दावा है हम जितना दे रहे हैं फिलिस्तीन को ले लेना चाहिए। चौथा दावा अरब शुड अपोलोजाइज फॉर द वॉर दैट हैव स्टार्टेड विथ इजराइल। हमास को, गाजा को माफी मांग लेना चाहिए, घुटने टेक देना चाहिए, हाथ जोड़ के कहना चाहिए माई बाप दादा इजराइल तुम जितना दे रहे हो उतना ले लेते, आई एम सॉरी फॉर स्टार्टिंग द वॉर। ऐसा बोल, कौन बोल रहा है? ये इजराइल। बरतानिया उसका साथ दे रहा है। क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ बैठे बैठे? कितना पैसा भेजा आपने वहां मेडिकल डिपार्टमेंट में, दवाई के लिए क्या भेजा आपने? कितनी फौज गई आपके यहाँ से? ताइद में कितना बोला आपने? भाई मरना तो मुझे भी, अगर कोई कहे तुमने फिलिस्तीन का साथ दिया इसलिए गोली से मार दूंगा तुमको, मार दे भाई, शहीदों में मेरा भी शुमार हो जाएगा। ऐसा जज्बा होता है ना, तब मस्जिद अक्सा की फतह होती है, तब इंसान इस्लाम को दूसरे तक पहुंचाता है। या खुद ही तक नहीं ढंग से पहुंचा तो दूसरों तक क्या पहुंचाएंगे भाई साहब? हिस्ट्री आपको पता है इजराइल की पहली जंग अजीम नाम सुना? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला। इसमें क्या हुआ? सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया, फिलिस्तीन पे कब्जा हो गया बरतानिया। हिटलर की वजह से दूसरी जंग अजीम हुई 1939 से लेकर 45 तक। अमेरिका और बरतानिया ने लॉलीपॉप दिया यहूदियों को, तुम हमारा साथ दो इजराइल बना दूंगा। शायद दिया, दूसरी जंग अजीम भी खत्म कर दी गई, जंग जीत गए वो लोग। सल्तनत उस्मानिया का यूं ही खात्मा हो चुका था। नतीजतन फिलिस्तीन के बीच में इजराइल को बनाया। ये कब की बात है? 1948 में। आजादी की मांग करने लगे 1948 में लोग कि नहीं हमको आजाद करो बरतानिया, हमें हमारे यहाँ से जाओ, हमको छोड़ो, हमें आजाद करो। तब जानते हैं क्या क्या उसने बरतानिया ने? 48% फिलिस्तीन को दिया, 44% इजराइल को दिया, 8% यरूशलेम मस्जिद अक्सा अपने अंदर में रख लिया। ये क्यों किया? ताकि मस्जिद अक्सा के लिए तुम दोनों लड़ना, वेपन हम बेचेंगे, औजार हम बेचेंगे, तोप हम बेचेंगे, मिसाइल बारूद हम बेचेंगे। ठीक 1 साल पहले 1947 में भारत में यही किया था। 1857 से 1947 तक भारत गुलाम रहा है।
ठीक है। आजादी से पहले जानते हो क्या किया उसने? इसको भी 3 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा पाक, एक हिस्सा भारत, दूसरा हिस्सा कश्मीर। न तुम्हारा न तुम्हारा, दोनों लड़ो इसके लिए। वेपन हम बेचेंगे, औजार हम बेचेंगे। ये कहां से गेम चल रहा है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको जलसे का तरीका ही नहीं पता है तो दूसरी चीज क्या सोचेंगे। दावत दे रहे हैं गुलजार मियां को, 50 कैमरे का इंतजाम कर रहे हैं। कहां से समझ में आएगी बात भाई? सोचे आप कहां से गेम किया जा रहा पूरी दुनिया के अंदर। नतीजतन यहां पर कश्मीर के लिए लड़ाई हो रही, वहां मस्जिद अक्सा के लिए लड़ाई हो रही। इजराइल बोल रहा माफी मांग लो। हमें करना क्या चाहिए? एक हदीस बताता हूं। लौलम यबqa मिन दुनिया इल्ला यौम लतवल्लाहु ज़ालिकल यौम हत्ता युकातिल आखिर हादिल उम्मति दज्जाल। क़ील ऐनहुम या रसूलल्लाह? क़ाल अंतुम शर्क़िया नहर अल-उर्दुन व हम ग़रबिय्या हत्ता यख्तबिल यहूदी मिन वराइ शजर अविल हजर फयक़ूलु शजर अविल हजर ताल या मुस्लिम हादल यहूदी फ़क़्तुलहु। हदीस शरीफ के अंदर आया दुनिया का आखिरी दिन बाकी हो, आखिरी दिन बाकी है। अल्लाह ताला उस दिन को लंबा करेगा। क्यों लंबा करेगा? ताकि इस उम्मत का आखिरी फितना यहूदी दज्जाल को दुनिया से खत्म कर दिया जाए। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? अगर वो पत्थर और दरख्त के नीचे छुप जाए तब भी आवाज आएगी। पत्थर बोलेगा, दरख्त बोलेगा मुस्लिम यहाँ पर आओ, ये यहूदी है, इसको मारो। ये हदीस शरीफ के अंदर आया। वो बोल रहा माफी मांग लेना चाहिए। भाई साहब किस बात की माफी? 7 अक्टूबर 6:30 बजे 20 मिनट के अंदर जब 5000 रॉकेट फायर किए गए, पूरी दुनिया ने कहा हमास टेररिस्ट, हमास टेररिस्ट, हमास टेररिस्ट। तेरे बाप की मर्जी चलती है, जिसको चाहेगा टेररिस्ट बना देगा भाई। किसकी वजह से टेररिस्ट? क्यों टेररिस्ट? 1857 से 1947 तक बरतानिया यहाँ पर था, जब सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर गांधी, अल्लामा फजल खैराबादी, किफायत अली काफी जान कुर्बान करके जब भारत को आजाद करवाए, तो ये लोग जहां लाखों जाने गई है, इसमें लाखों जाने, ये लोग दहशतगर्द थे या फ्रीडम फाइटर थे? भारत को आजाद कराने में जो लोग मारे गए, दहशतगर्द या फ्रीडम फाइटर? जवाब फ्रीडम फाइटर, दहशतगर्द नहीं। क्यों नहीं है भाई दहशतगर्द? सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्लामा फजल खैराबादी, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग दहशतगर्द क्यों नहीं? कहा जमीन इनकी थी। तो यही थ्योरी वहां समझना। 1948 से पहले इजराइल का नामो निशान नहीं था। फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके इजराइल बनाया। अब अगर 7 अक्टूबर को हमला करके अपनी जमीन को हासिल किया जा रहा, तो फिर वो टेररिस्ट कैसे हो सकते हैं? अगर ये फ्रीडम फाइटर है तो वो भी फ्रीडम फाइटर है, और अगर वो टेररिस्ट है तो इसका भी टेररिस्ट होना लाजिम आएगा। इसलिए साबित होता है कि अपनी जमीन, अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए लड़ना ये दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि फ्रीडम फाइटिंग है। फ्रीडम फाइटिंग, यहीं से बात समझ में आ गई। मैं फिलिस्तीन के मुसलमानों की जुर्रत को सलाम करता हूं, आपकी हिम्मत को सलाम है, आपकी ताकत को सलाम है। आप लड़ते रहे अपने हक की खातिर। दुनिया साथ दे न दे, सऊदी साथ दे न दे, कोई और मुल्क साथ दे न दे, रहमान आपके साथ है, हबीबुर रहमान आपके साथ है, शेरे नेपाल की रहमतें आपके साथ है, शेरे बिहार की दुआएं आपके साथ है। रब्बे कदीर हिमायत देगा, मदद देगा। अगर आप मर गए तो शहीद आजम होंगे, और अगर आप जीत गए तो वक्त के अर्तुरुल गाजी होंगे। ये जो बातें मैं बोल रहा हूं ना, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं, मैं भी जाहिल था। शेरे नेपाल अली रहमत के यहां पढ़ा, मैं हिफ्ज किया, कारी किया, आलिम किया, फाजिल किया, जामे अजहर गया, मुफ्ती बना, और उसके बावजूद भी अभी पढ़ ही रहा हूं। इतना जरूर याद है, भेमुआ को मैं बचपन से जानता हूं, जब मेरी उम्र 7-8 साल की थी और शेरे नेपाल अली रहमत के यहाँ पढ़ रहा था, तो यहाँ के मौलाना कैस थे, मुझे एक कुर्ता दिया था पहनने के लिए, उनका एहसान है। उस वक्त से मुझे भेमुआ याद है। शेरे नेपाल अली रहमा, शेरे बिहार अली रहमा, इस्लाम क्या है खुद से नहीं समझ सकते, इसलिए उलमा का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए जो शख्स शेरे बिहार और शेरे नेपाल से अलग है, मरकज वो नहीं हो सकता, सेंटर पॉइंट वो नहीं हो सकता। अगर इस्लाम और सुन्नियत की बका चाहते हैं तो अकाबिरीन से जुड़े,
अपने बुजुर्गों से जुड़े, क्योंकि मैंने देखा है इंतखाब कदीरी तादु शरीयत से कटा, मुफ्ती आजम हिंद से कटा, कहां गायब हुआ google.com भी ढूंढने से कासिर है। इसलिए अपने अकाबिरीन के कदमों से मजबूती से जुड़े रहे। जो शख्स शेर नेपाल का बागी है उसके प्रोग्राम में भी न जाए न आए और न उसके मदरसे में ताउन दे। ऐसे ही नेपाल का सुलह कुल्ली आजम उस्मान कपटौली को जो बुलाता है अपने जलसे में या उसके साथ कहीं होता है, उसे भी समाज से, मदरसे से, मस्जिद से बाइकाट करे, वो शख्स सुन्नी सही उल अकीदा नहीं हो सकता है। क्या वजह है कि तादु शरीयत शेर नेपाल पे भरोसा करते थे? अगर कोई ये कहता था कि मैं सुन्नी सही उल अकीदा हूं, मुझे खिलाफत दे दे या इमामत की जगह दे दे और मेरा घर नेपाल है, तो तादु शरीयत फरमाते थे नेपाल में मोहम्मद जय सिद्दीकी शेर नेपाल है, जाओ उनसे लिखवा करके ले आओ कि तुम सुन्नी हो। तो उस शख्स ने जवाब दिया, ये किताब में लिखी हुई बात है, उस शख्स ने कहा हजरत 1000 नेपाल के उलमा से लिखा लूंगा, शेर नेपाल से नहीं लिखा सकता हूं मैं। तादु शरीयत ने फरमाया वो 1000 काम के नहीं है, तुम एक शेर नेपाल से लिखा लो, हमारे लिए वही काबिले एतमाद है। कुछ समझ में आ रहा? इस्लाम हर शख्स दावा कर रहा। गांधी भी कुरान पढ़ता, वहाबी भी बोलता मैं मुसलमान, देवबंदी भी बोलता मैं मुसलमान, मुअतज़िला भी बोलता मैं मुसलमान। उर्फी वहाबी और ओरिजिनल वहाबी बाज़ाब्ता तक़सीम में की जा रही है। इसलिए ऐसे में ईमान को बचाना हो ना, तो शेर नेपाल काजी नेपाल बना के इनको गए, अपना जानशी बना के इनको गए। उलमा ने काजी नेपाल बनाए, खिलाफत दी हुजूर शेर नेपाल ने मुफ्ती इजहार साहब, जिनकी तारीफ अकाबिरीन भी करते हैं, सीधे साधे। यही नाइब मुस्तफ़ा की पहचान होती है, यही ओरिजिनल आलिम की पहचान होती है। पहली बात, जलसे का तरीका 2 दिन न 1 दिन होगा। गुलजार मियाँ आएंगे, सरकार गुलजार मियाँ वली है अल्लाह की, ये मैंने पहले बता दिया, और ये मैं नहीं, हुजूर मुहद्दिस कबीर ने बताया। हमने जब बात की तो ये हमको बताया गया कि हजरत की तबीयत खराब है, मगर मेरी अकीदत कहती है उनके पास इल्म गैब है। ये 25-25 कैमरा देख के उन्होंने कहा यहाँ जाना ही नहीं। जिम्मेदारी तो सबकी है ना भाई। जलसा 2 दिन का नहीं, 1 दिन का हो, एक खतीब, एक शायर, एक पीर साहब, बाकी तमाम लोग को दावत है, लेकिन बरकत के लिए, तबर्रुक के लिए, और कोई ना कोई मकसद हो। जैसे दारुल उलूम गौसिया रज़विया को चालू करना है, दरस निज़ामी लाना है, उसके ये मकसद होना चाहिए। कोई मकतब चालू करना है, ये मकसद होना चाहिए। कोई मस्जिद बनानी है, ये मकसद होना चाहिए। समाज में कोई सिस्टम और तबाही फैली हुई है, उस तबाही को खत्म करना है, वो एक टारगेट होना चाहिए। मुकर्रिर साहब को मौजू दे दिया जाए, जहेज यहाँ हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चलता है, इसी के ऊपर आपके 1 घंटे की तकरीर होगी, और ये हैंड टू हैंड मौजू नहीं दिया जाता, साल 1 महीना 2 महीना पहले दिया जाता, जैसे अजहर वगैरह में होता, मिस्र वगैरह में होता। वो तैयारी करके आते हैं, अपने मौजू पे तकरीर करते। ये तरीका है जलसे का, इससे हजारों फायदे होते हैं। मैं जानता हूँ एक जलसा को लोग तौबा करके नहीं जाते थे उस जलसे, बल्कि लोगों की लाशें उठाई जाती थी। वो जलसा गौसे आजम का जलसा होता था। मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते थे। मेरे भाई, अपनी बच्ची अपने बच्चे को मकतब में भेजे। शेर नेपाल बिहार में हुजूर शेर बिहार हैं, नेपाल में हुजूर शेर नेपाल है। ये मरकज के मुअतमद है, इनके जानशी दोनों जगह मौजूद है। अपनी अकीदत और मोहब्बत और थ्योरी ऑफ इस्लाम, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ क्या है, ये यहीं से समझ में आएगा। इसलिए इनसे मजबूती से जुड़े रहे। रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। क्या सलातो सलाम होगा कुछ और? सबकी तारीख इसी हिसाब से, जितने लोग की तारीख लेना सबसे बात करें कि आपको पूरा प्रोग्राम खत्म कर ही के जाना। अभी नकाबत कौन करेगा? अब मैं बैठूंगा तो दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नदीम भाई की एक फरमाइश थी कि धामनगर शरीफ में जो मरकज के हवाले से आपने बोला है वो बता दीजिएगा, क्योंकि सब लोग उनसे फरमाइश करते हैं, वो मुझसे कर दिए तो मैं बता ही देता हूँ। धामनगर शरीफ में लाखों का मजमा था,
हुजूर मुजाहिद मिल्लत इतने बड़े वली का नाम है, इतने बड़े वली का नाम है कि एक बार मैं इलाहाबाद भारतगंज में तकरीर करने गया तो वहाँ का एक नेता बोला कि एक जमीन के लिए केस लड़ रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? कहा वो जमीन की रजिस्ट्री निकाली गई तो पता चला मुजाहिद मिल्लत के नाम से रजिस्ट्री थी। इतने रईस आदमी थे कि 50,000 गवर्नमेंट को टैक्स भरते थे, उसके बावजूद फकीर बन के रहते थे हुजूर मुजाहिद मिल्लत। दारुल उलूम हबीबिया इलाहाबाद में पढ़ाते थे। अच्छा, खाना बनाने के लिए एक खातून थी, एक दिन खातून नहीं आई, कहीं चली गई तो अपनी ज़ौजा को बुलाया उन्होंने, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने, कि आप आइए और उनकी जगह खाना बना दीजिएगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं, उनकी ज़ौजा खाना बनाती। मदरसे ऐसे कुर्बान दिए हैं इन लोगों ने, तब मदरसे यहाँ तक पहुंचे हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत का उर्स हो रहा था, लाखों का मजमा था। वहां एक बात ये मैंने बताई कि मरकज़ अहले सुन्नत जो बरेली शरीफ है, आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद, ये देखिए वो साहब हंस रहे हैं, वो क्या तकरीर सुनेंगे ये साहब, ये देखिए, देखा है उसको क्या बोला मैंने, बता मैंने क्या बोला, बता। यही होता, तवज्जो से सुने समझे। मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ है, लेकिन जब ताजुश शरीयह का इंतकाल हुआ तब हिंदुस्तान का बहुत बड़ा खतीब, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा खतीब, उसने ये कहा कि अब मरकज बरेली शरीफ नहीं है। बाज़ाब्ता उनकी क्लिपें वायरल हुई कर्नाटक वगैरह, पूरे इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया भी वायरल है। दलील क्या दी उन्होंने ये कहा कि मरकज 3 नस्लों तक रहता है बस। पहले हिंदुस्तान का मरकज बरेली शरीफ नहीं था, पहले था दिल्ली, और 3 नस्लें मरकजी शख्सियत की हैसियत से रही है। शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल कादिर देहलवी, मरकज खत ट्रांसफर हो गया दिल्ली से खैराबाद। 3 नस्लों तक वहां मरकज रहा है। फजले इमाम खैराबादी, अब्दुल हक खैराबादी, फजले हक खैराबादी, मरकज खत ट्रांसफर हो गया बदायूं शरीफ। 3 नस्लों तक यहाँ मरकजियत रही है। फजले रसूल बदायूनी, अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, ये तीनों उलमा इंतकाल किए, मरकज खत्म, ट्रांसफर हो गया बरेली शरीफ। 3 नस्ल तक यहाँ भी मरकज बाकी। आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद ताजुश शरीयह, अब ताजुश शरीयह का इंतकाल हो गया, अब मरकज बरेली नहीं है। ये किसने कहा? खतीब ने। बहुत वायरल हुई बात, बहुत वायरल हुई। जब गुलाम जिलानी अजहरी के कानों में आवाज आई तब मैंने कहा सुने साकितुल एतबार खतीब साहब, आपका कयास माल फारिक है, क्योंकि प्लान पे गौर करें जो आपने दलील दी है। दिल्ली से मरकज इसलिए खत्म हुआ था कि शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल कादिर देहलवी, यकीनन बहुत बड़े आलिम, करोड़ों रहमतें हुई इनकी कब्र पर, मगर जाने से पहले हिंदुस्तान की सुन्नियत के लिए इंसाइक्लोपीडिया देकर के नहीं गए। नतीजतन मरकज ट्रांसफर हो गया खैराबाद। फजले इमाम खैराबादी, फजले खैराबादी, अब्दुल हक खैराबादी, बहुत बड़े आलिम, करोड़ों रहमतें हुई इनकी कब्र पर, मगर जाने से पहले सुन्नियों को इंसाइक्लोपीडिया नहीं दिया, कोई थ्योरी और लाइफ स्टाइल नहीं दी कयामत तक। नतीजतन मरकज खत्म, ट्रांसफर हो गया बदायूं शरीफ। फजले रसूल बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी, मरकज खत्म, ट्रांसफर बरेली शरीफ। इसलिए हुआ कि उन्होंने जुज़वी किताबें लिखी, मगर जाने से पहले इंसाइक्लोपीडिया नहीं दिया। रह गई बात बरेली शरीफ की, तो साकितुल एतबार खतीब साहब आप अच्छे से सुन लें, मरकज यहां से इसलिए ट्रांसफर नहीं होगा कि आला हजरत जाने से पहले 10,000 किताबें, 1,000 किताबें, 10,000 सवालों के जवाब, 300 मंजूम कलाम, 200 किताबों पे तकरीर और 185 किताबों पर हाशिया लिखा। आला हजरत आलिम का नाम है, इंतकाल आलिम का होता है, लेकिन आला हजरत जाने से पहले फतावा रज़विया दे करके गए। फतावा रज़विया आलिम का नहीं, इल्म का नाम है, और वो आज भी मौजूद है। कंजुल ईमान आलिम का नहीं, इल्म का नाम है। मसलक आला हजरत की दलील फतावा रज़विया है, कंजुल ईमान है, जो आज भी जिंदा है। कंजुल ईमान नहीं मरता है, फतावा रज़विया नहीं मरता है। पता ये चला मसलक आला हजरत की दलील फतावा रज़विया कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और कयामत तक जिंदा रहेगा। जब तक फतावा रज़विया कंजुल ईमान जिंदा रहेगा, तब तक हमारा मरकज बरेली
ये एक हकीकत है। आला हजरत पीर साहब का नाम नहीं भाई साहब। अल्लाह झूठ बोल सकता है कि नहीं? आला हजरत से सवाल हुआ। आला हजरत ने कलम उठाया और कलम से कहा, लिख सुबहान सुबूह अन ऐब किदबिन मकबूह। 300 दलाइल दिए आला हजरत ने, 200 इरादात कायम किए और 25 नस वारिद किए इस बात पर कि आला हजरत झूठ से पाक है। ये थ्योरी कहते हैं, इसको कहते हैं थ्योरी। और ये याद होना चाहिए आप लोग को, ताकि इस्लाम को बचा सके। नबी दाफ़अल बलियात, दाफ़अल बलियात, दाफ़अल बलियात। लोहना शरीफ खानकाह में कभी कभी नमाज पढ़ने का मौका मिलता है। हाजी अहमद हुसैन साहब नमाज पढ़ा के दुआ करते रहते, या दाफ़अल बलियात, या दाफ़अल बलियात। आला हजरत से सवाल हुआ, नबी को दाफ़अल बलियात कहना जायज़ है कि ना जायज़ है? आला हजरत ने कलम से कहा, लिख अल अमन वल उला लिनाइयतिल मुस्तफ़ा बिदाफ़िल बला। 262 दलीलें दी आला हजरत ने, 262 दलीलें इस बात पर कि नबी दाफ़अल बलियात है और कहना जायज है। और 262 में 40 आयतें कुरान शरीफ से। और आपको हैरत होगी, 5 आयतें तौरात, इंजील, ज़बूर से भी पेश कर दिया था उन्होंने। इससे जानते क्या पता चला? आला हजरत तौरात के भी आलिम थे, इंजील के भी आलिम थे, ज़बूर के भी आलिम थे। कितने लोग यहाँ तौरात इंजील को देखा है, बल्कि फतावा रज़विया को नहीं देखा होगा। अगर मैं बोलूं फतावा रज़विया लाना है, गौसिया रज़विया में 10,000 रुपया की जरूरत है, एक आदमी देख खड़ा हो जाए, कोई नहीं देगा। नदीम भाई को ऐसे से उड़ा उड़ा के देगा। अच्छा, खतीब को कोई नहीं दे रहा, हैरत की बात है, खतीब को कोई नहीं देता, जबकि जायज़ यहाँ भी अफजल है। क्योंकि एक जिम्मेदार खतीब अगर इल्म सिखाता है तो तालीम की उजरत जायज़ है, फतावा रज़विया शरीफ में लिखा हुआ है। ये रस्म रिवाज की बात, मुझे जरूरत नहीं है कि आप अभी दें, लेकिन रस्म बता रहा हूँ, हालात बता रहा हूँ, मुआशरा बता रहा हूँ। आला हजरत से पूछा गया, अंगूठा चूमना, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये अंगूठा चूमते हैं ना, कहाँ लिखा? ये हराम है कि हलाल है, कहाँ लिखा? कौन बताएगा? ये मसला आला हजरत से पूछा। खानकाहें तो और भी थी ना, मगर आला हजरत से पूछा। आला हजरत ने कलम से कहा, लिख मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीलिल इबहाम। 150 किताबों से 405 हवाले नकल किए आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बात पर कि अंगूठा चूमना जायज है। कितने हवाले? 405 हवाले दिए। एक हवाला भी आप बता सकते किस किताब में लिखा हुआ है? क्योंकि हमारे यहाँ जलसे का माहौल जो देख रहे हैं आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ मरकज हमारा बरेली शरीफ है। कुछ लोग पेपर बांट रहे हैं कि मरकज बरेली शरीफ नहीं, अब दूसरी जगह हो गया। उनसे मैं कहूंगा, भाई हाफिज मिल्लत से किसी ने कहा था, इतने उलमा आपके साथ में, मरकज का ऐलान कर दीजिए ना। तो हाफिज मिल्लत ने कहा, ऐलान तो कर दूं मैं, मगर अहमद रजा कहां से लाऊंगा? और अब गुलाम जिलानी अज़हरी का कहना है, हिंदुस्तान और की तमाम खानकाहों से मरकज का ऐलान तो आप कर लोगे, फतावा रज़विया कहां से लाओगे? कंजुल ईमान कहां से लाओगे? नेपाल में भी कुछ लोग मरकज बदलना चाह रहे हैं भाई, लोहना शरीफ को हटाकर मरकज कहीं और ले जाना चाह रहे हो। मरकज इमारत तो बना लोगे, शेर नेपाल कहां से लाओगे? शेर नेपाल कहां से लाओगे? बिहार का मरकज मकसूदपुर है, तुम कहीं और बना लो, शेर बिहार कहां से लाओगे? ये समझने वाली बात है। उड़ीसा का मरकज धामनगर शरीफ है मेरे भाई, ये उलमा से समझ में आएगा। काम सिस्टमेटिक होना चाहिए। अपने बच्चे को उर्दू अरबी जरूर पढ़ाए, स्कूल पढ़ा रहे हैं पढ़ाएं, उर्दू अरबी जरूर पढ़ाए, जरूर, तभी दीन को समझ में आएगा, दीन समझ में आएगा, इस्लाम समझ में आएगा। वरना एक साल का बच्चा जैसे मोबाइल को लात मार के फेंक देता है, ऐसी 50 साल के इंसान भी ईमान को लात मार के फेंक देगा और पता भी नहीं चलेगा मैं काफिर हो गया। क्योंकि ईमान कोई पकड़ने वाली चीज है कि ये ईमान है, मैंने पकड़ के, आई हैव ईमान इन माई पॉकेट, ईमान मेरे पास है ना जेब के अंदर। ईमान कोई पकड़ने वाली चीज है क्या? ईमान मानने वाली चीज है। कुरान अल्लाह का कलाम है, माना तो मोमिन, नहीं माना काफिर। नमाज फर्ज है, माना मोमिन, नहीं माना काफिर। रोजा फर्ज है, माना मोमिन, नहीं माना काफिर। निकाह के बगैर औरत हलाल नहीं होती, लिविंग रिलेशनशिप हराम है, माना मोमिन, नहीं माना काफिर। ये कब से ये सब लिखा हुआ है किताबों में। इसलिए मैं कह रहा हूं, खुद नहीं पढ़े तो उलमा से जुड़ जाए, बच्चों को जरूर पढ़ाए, सुलह कुल्लियों से अलर्ट रहे।
जो लोग अकाबिर के मुखालिफ है, अकाबिर हिंद को ढोल के पोल बोलते हैं, मसलक के मुखालिफ है, तादुस शरीयत के मुखालिफ है, अपने ईमान की हिफाजत उन लोगों से दूर रख के करे। न मदरसे में चंदा ने, न अपने बच्चे को भेजे। अच्छा, डिसाइड कौन करेगा? ये मदरसा सुलह कुल्ली ग्रुप का है, उस्मानी ग्रुप का, कौन डिसाइड करेगा? आप मत डिसाइड करना, उलमा से पूछना, मुफ्ती इजहार साहब से पूछना, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब से पूछना। बासलाहियत उलमा बताएंगे कि कौन सुन्नी सही अकीदा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लें। सदाए मरहबा